हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है और हमारे निजी जीवन के लिए, सेक्स लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है सेक्सुअल डिसफंक्शन और डायबिटीज के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देके सुनिए। सर, जैसे मैंने अभी कहा, डायबिटीज के बारे में आज हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सो डायबिटीज और सेक्सुअल डिसफंक्शन दोनों देखा जाए तो बहुत अलग बातें हैं, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी क्या है, कैसे? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके बारे में हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या होता है, मेल में क्या है, फीमेल में क्या है, ये अलग अलग कंडीशन जो है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है और डायबिटीज़ के बारे में देखेंगे। पर डायबिटीज़ का और इसका क्या कनेक्शन होता है? डेफिनेटली कनेक्शन होता है। और अभी प्रशांत जी आपको बोलेंगे तो नियर अबाउट 30 to 40% जनरेशन जो है अर्ली एज में, यानी 22-23 साल में भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो रहा है। तो क्या कर रहा है वो? ज़्यादा शुगर रहेगी, हार्मोन के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, हाइपोगोनाडिज्म हो रहा है, कमजोरी आ रही है, उसका ब्लड सप्लाई जो लिंग की तरफ जा रहा है वो कम हो रहा है, बाद में नर्व सप्लाई जो सेंसेशन है उसके वो डाउन हो रहे। और ये कैसे शुगर अफेक्ट करती है, कैसे इसका इफेक्ट आता है, क्यों कमजोरी आती है, ये सब हम डिटेल में आप देखने वाले हैं। सर, ऐसा भी कहा जाता है कि हार्मोन्स के ऊपर भी डायबिटीज असर करता है, तो ये सच है क्या और वो कैसे? डेफिनेटली जी, देखो आपको पता है डायबिटीज़ कब होता है? इंसुलिन की मात्रा यहाँ पे पैंक्रियाज में से कम हो गई तो डेफिनेटली यहाँ पे डायबिटीज़ होता है। और ये क्या करता है? इनडायरेक्टली फीमेल्स में भी बहुत बार एंड्रोजन ज़्यादा तैयार होके ओवरीज एग्जॉस्ट होके वहाँ पे इनफर्टिलिटी होती है, उनकी भावना कम होती है, लिबिडो कम होती है। मेल में क्या होता है? हाइपोगोनाडिज्म, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन की मात्रा एक कम होती जाती है, भावना चली गई, इच्छा चली गई और डेफिनेटली वहाँ पे डिसफंक्शन या कमजोरी आ जाती है। ये रहता है इफेक्ट डायबिटीज़ का हार्मोन्स के ऊपर। श्योर सर, हमारे कुछ ऑडियंस भी हमारे साथ है। मनोज जी है हैदराबाद से, उनका कॉल है। मनोज जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मनोज जी पूछिए, मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, बोलिए। डायबिटीज हो तो पेनाइल इम्प्लांट कर सकते, क्या जानकारी दीजिए? हाँ, क्योंकि सबको लगता है डायबिटीज से अभी कुछ नहीं करना। अरे डायबिटीज है, मुझे यहाँ पे जख्म हो गई तो अच्छी नहीं होगी, वहाँ पे कुछ नहीं होना है तो इतना बड़ा ऑपरेशन कैसा करेंगे? अरे भाई, सब डिसीज जैसे है वो टाइप में डायबिटीज़ भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है भाई, उसको कंट्रोल में लाओ। मतलब फास्टिंग जो है 100 to 110 है, पोस्ट मिले 180 या 150 के आसपास हो, जब डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा तो डेफिनेटली। और पेनाइल इम्प्लांट डायबिटीज़ वालों को तो करना है, उनको तो वहाँ पे मेडिसिन नहीं काम कर रहे, इंजेक्शन नहीं काम कर रहे, पी शॉट फेल हो गया तो डायबिटीज़ में कंट्रोल में लाने के बाद पेनाइल इम्प्लांट अच्छी तरह से कर सकते हैं, प्रॉपर असेप्टिक प्रिकॉशन लेके, तो उसके एक्सेलेंट आउटकम और रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे भी कहा जाता है कि डायबिटीज का लिंग के ऊपर भी परिणाम होता है। तो ये सच है क्या? वो कैसे असर करता है? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन।
देखो, हमें लगता है भाई डायबिटीज हो गया, उसको कंट्रोल में हमने लाया। क्यों कंट्रोल में लाना है उसको? भाई हमको हेल्थ रखनी। कार्पोरा पेनिस में क्या रहता है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, कार्पोरा क्यावर्नोसम है। ये फंक्शनल यूनिट जो है उसका एपिथेलियम रहता है। और ये डायबिटीज क्या करता है? उसे ब्लड सप्लाई जाने से, नर्व सप्लाई जाने से कोलैप्स होना चालू होता है। वहाँ पे फीलिंग नहीं होता, वहाँ पे ब्रेन की तरफ सेंसेशन नहीं जाते, वहाँ के लिंग की तरफ सेंसेशन नहीं आते, तो ओवरऑल उसका सेंसेशन चला गया, इरेक्शन चला गया और कमजोरी आ जाती है और लिंक कोलैप्स हो जाता है। बिल्कुल। और एक बात कही जाती है कि फोरस्किन जो है Yes. उसके ऊपर भी डायबिटीज का असर होता है। वेरी तो नाइस। वो कैसे? डेफिनेटली। ये देखो, डायबिटीज वालों का पहला सिम्टम तो हम बोलेंगे ये जो अपना एंटीना है ना, लिंग, सबका इंडिकेटर है। वहाँ पे पहले सप्लाई जाने के बाद वहाँ की स्किन कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। हाइपर शुगर रहने की वजह से वहाँ पे इलास्टिसिटी निकल जाती है, उसके ऊपर क्रैक्स आना चालू हो जाते हैं। और क्रैक्स आएंगे तो वहाँ पे यूरिन करते वक्त पेन हो रहा है, सेक्स करते वक्त बहुत अंगार हो रही है, सेंसेशन गए, डिस्पेक्शन हो गया, और पेन की वजह से बहुत बार परफॉर्मेंस एंग्जाइटी और डर बैठता है। और इस तरह से इसे हम ट्रीट करने के बाद क्या ट्रीट करना है क्या नहीं देखेंगे। और बिल्कुल सर, हमारी कुछ फीमेल ऑडियंस भी हमारे साथ Definitely, most welcome. गिरिजा जी है नांदेड़ से, उनका सवाल है। गिरिजा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो। जी नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। सर, स्त्रियों को डायबिटीज से सेक्स की भावना कम होती है और क्रिया में दर्द होता है, और उसका क्या ट्रीटमेंट जानकारी दीजिए। क्या बात है? यानी हम के लगता है कि भाई मेल को ही सब कुछ हो रहा है, जी जी। लेकिन फीमेल को भी होता है भाई, उनकी भी बॉडी है, उनके भी हार्मोन्स है, उनको भी डायबिटीज होता है। पहले डायबिटीज अफेक्ट करता है उनकी भावना के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनकी मेन जो बॉडी के हार्मोन्स है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये लिबिडो लाने वाले टेस्टोस्टेरोन है, इसके ऊपर परिणाम होता है। इनके मेंसेस भी बहुत बार जल्दी फिनिश हो जाते हैं, ड्राइनेस आता है, नीचे क्रैक्स आते हैं, लुब्रिकेशन नहीं होता है। तो कैसे इंटरेस्ट आएगा पार्टनर को? तो डेफिनेटली विशेषज्ञ से मिलके कुछ हार्मोन सप्लीमेंट है, वहाँ के लोकल क्लीनिंग और हाइजीन क्लीनिंग है, लुब्रिकेंट लगाना है और हार्मोनल थेरेपी देने से डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट को मिलने के बाद। बिल्कुल सर, ट्रीटमेंट के यहाँ पे आना चाहूंगा। डायबिटीज और कमजोरी, ऑफ कोर्स, ये दोनों के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, तो वो ट्रीटमेंट्स क्या है? डेफिनेटली ये सबसे मेन मुद्दा है भाई। अभी मुझे डायबिटीज हो गया, डायबिटीज तो कंट्रोल में लाया, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल फंक्शन नहीं हो रहा है, तो हम सेंसेशन बढ़ाने के लिए, उसका फ्लो बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन है वो शुरू करते हैं। ओरल मेडिसिन है जो उसका सप्लाई बढ़ाते हैं। सप्लाई बढ़ाने के बाद में अपने आप इरेक्शन होगा, इरेक्शन होने के बाद ड्यूरेशन बढ़ेगा, उसकी सेंसेशन आ जाएंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। तो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट और सेक्सुअल डिस्फंक्शन की ट्रीटमेंट दोनों भी साथ में रखेंगे तो ये कंट्रोल में आ जाता है। कुछ लोगों के डाउट है भाई डायबिटीज़ से मैं कैसे दूसरे मेडिसिन लो, क्या करूँ, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं। प्रॉपर विशेषज्ञ से ट्रीटमेंट लोगे तो डेफिनेटली उसका सप्लाई चालू के, ड्यूरेशन चालू के, उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। सर आखिरी और एक बहुत अहम सवाल है। ओके। अभी आपने ट्रीटमेंट्स के बारे में Sure. बताया, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है Yes. कुछ कुछ लोगों के साथ Yes. कि ये मेडिसिन काम ही नहीं करती, यस, चाहे वो डायबिटीज की हो, course, चाहे of वो course. कमजोरी Yeah, की yeah, हो, correct. तो फिर क्या करें? वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी यहाँ पे क्या होता है, सामने वाला मायूस हो जाता है, भाई मैं कुछ काम का नहीं हूँ, अभी मेडिसिन काम नहीं कर रहे, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं आ रहा, मुझे जी के कोई फ़ायदा नहीं, डिप्रेशन में जाता है। भाई ऐसा नहीं करना है। भाई नेक्स्ट वाला ट्रीटमेंट ये अवेलेबल है, कब? नहीं तो आप फेल हो गए ट्रीटमेंट, भाई कुछ अच्छा नहीं है, डॉक्टर अच्छा नहीं है, ऐसा बोल के फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपके नर्व्स, वेसल सब फायर हो गए। तो पी शॉर्ट थेरेपी, पी शॉर्ट से क्या होता है, प्लेटलेट इंजेक्ट करने से न्यू ग्रोथ होती है, वेसल नर्व्स बनते हैं, रिजल्ट आता है। और कुछ भी नहीं हुआ तो आखिरी वाला रामबाण पेनाइल इम्प्लांट रहता है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, डायबिटीज़ को डरो मत, ये डिसीज़ नहीं है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, उसे कंट्रोल में लाओ और अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करो। यस, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। Thank you. लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर आप डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रहे हैं, वहां पे आप डॉक्टर साहब को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। www.andrologistvijaydayphale.com इस नाम की वेबसाइट भी आपको दिख रही है। इस वेबसाइट पर जाकर आप डॉक्टर साहब की बाकायदा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अभी अभी इस जनवरी महीने में 11 तारीख को डॉक्टर साहब का एक नया सेंटर, नई ओपीडी विदर्भ में शुरू होने जा रही है, नागपुर में, नागपुर के धमतोली एरिया में
ये हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब की ये ट्रीटमेंट जो ओपीडी है, ओपीडी शुरू हो जाएगी। तो विदर्भ के लोग जो है वहाँ पे डॉक्टर साहब को मिल सकते हैं। नई मुंबई खारघर में मेडिकवर नाम का हॉस्पिटल है खारघर में, वहाँ पे ऑलरेडी डॉक्टर साहब की ओपीडी हो चुकी है शुरू। तो आप रायगढ़ में हो या फिर नई मुंबई के आसपास के जो लोग हैं, आप डॉक्टर साहब से वहीं पे मिल सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।